सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग रीजनिंग का अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरीज। ठीक है, ये रीजनिंग का जो चैप्टर मैं स्टार्ट किया हूँ, जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसमें आपको दो वीडियोज आएगी। पहला वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन रहेगा और दूसरा वीडियो में आपको सेकेंड वीडियो में भी आपका 60 या 61 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसमें कितने क्वेश्चन हैं। चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पूरे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। बीएसएससी स्नातक स्तरीय यानी कि ग्रेजुएट लेवल सीजीएल और इंटर स्तरीय यानी कि इंटर में पूछे गए प्रश्न, जो बिहार में जो भी परीक्षा आयोजित हुई है उसमें पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, कंपाइलेशन है। ठीक है, और इसमें आपको टोटल देखिए, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 60 है और बाकी मॉडल क्वेश्चन है जो अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है, या जो फेमस क्वेश्चन है जो इसमें छूट गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन दिख जाएंगे। मैं पूरा क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए 121 इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि पहले वीडियो में अगर मैं 60 क्वेश्चन लाता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में 61 क्वेश्चन लाऊंगा और दो पार्ट में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो पहला जो 60 क्वेश्चन होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अगले 61 क्वेश्चन वो मॉडल क्वेश्चन के मैं करवा दूंगा। इससे आपको सीरीज से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। और अगर जो मैं लिखा हुआ हूँ इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से जो भी मैं पढ़ाता हूँ वहां पर पेड कोर्सेज हैं। आपको रीजनिंग के जितने भी लेक्चर्स है वो 49 में मिल जाएंगे। मैं 49 में वो सारे लेक्चर्स को अवेलेबल करवा दूंगा रीजनिंग का। इसी तरह मैथ्स के क्लासेस लिए जाएंगे, मैथ्स के वीडियोज भी आपको 49 में, ज्यादा नहीं लगेगा पैसा, आपको 49 में अवेलेबल हो जाएंगे। सारे चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्लेटफॉर्म बुक से मैं करवा दूंगा। और एडिशनल क्वेश्चन जो होंगे और जो भी कंसेप्ट होंगे वो सब मैं आपको उसी वीडियोज में साथ साथ देता चलूंगा। इससे पहले जो मैं वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर पढ़ाने में मैं आपको ये समझाया था कि मिसिंग नंबर बनाने के लिए आपको सीरीज जो है स्क्वायर और क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको सीरीज के लिए भी आपको स्क्वायर और क्यूब जो है वो याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पिछले वीडियो में मैंने इसको समझाया था अच्छे से। आप क्या कीजिए, पूरे स्क्वायर जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिए। इतना ही आपको याद रखना है और इतने से आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा। जैसे और देखिए सीरीज में आपको कुछ कुछ चीज जैसे पकड़ना है। क्या पकड़ना है, जैसे मान लीजिए आपको 30 मिल गया कोई नंबर। 30 का मतलब क्या हो सकता है, 3 का क्यूब प्लस 3 या 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो आपको दिमाग लगाना है कि ये, और ये 6 का स्क्वायर माइनस 6 भी है, यानी कि जो नंबर आपको दिख रहा है 30, इससे तीन चीज आ सकता है। ठीक है, एन क्यूब प्लस एन, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3 भी आपको 30 होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 भी आपको 30 होगा, और 6 का स्क्वायर माइनस 6 भी आपको 30 होगा। तो ये आपको सीरीज में पकड़ना है कि कैसे किसी नंबर को कैसे ढूंढे। तो उस नंबर को बोलते हैं बुलेट नंबर। जैसे 222, ये 222 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब प्लस 6, ये 222। जहां भी आपको 222 दिख गया इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इस नंबर को आपको याद रखना है, इस नंबर को आपको याद रखना है। जैसे 1100 आ गया, 1100, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स आपको दिमाग में आने चाहिए, तुरंत फटाफट मैं इसको बना दूं तो वो आपको एग्जाम में क्विक क्विक आपको ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। चलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको पहले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 3, 6, 18, 72, 360। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो अब क्या बोल रहा है, इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा, यही हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए 3 से 6 आया तो क्या हुआ, 3 से 6 आया तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर 6 से 18 हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से गुना हुआ, फिर यहाँ 4 से गुना हुआ, फिर यहाँ 5 से गुना हुआ। अगला नंबर जो होगा वो 6 से गुना होगा, तो 36 इंटू 6 216 और एक जीरो, 2160 इसका आंसर होगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये श्रेणी में अगला संख्या पूछ रहा है, 78 70। देखिए यहाँ पे 78 70 72 61 66, यहाँ लिख लेते हैं 78 70
72, 61, 66, अगला नंबर हमारा क्या होगा। देखिए इसमें दिमाग क्या लगाना है। देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे सीरीज होते हैं जो दो दो टर्म छोड़ के बनाया जाता है। जैसे देखिए 78 से 72 कितना घटा, 6 घटा। फिर 72 से 66 कितना घटा, आपका 6 घटा। तो इसके बाद जो अगला टर्म आएगा वो 6 घटेगा, यानी कि 60 आएगा। लेकिन हम लोग को ये 60 नहीं पूछ रहा है, हम लोग को ये वाला पूछ रहा है, यानी कि वो अगला सीरीज से मिलेगा। अगला सीरीज यानी कि ये देखिए आपको 70 से 61, 70 से 61 कितना घटा, आपको बताइए 9 घटा, 9 घटा। फिर 61 से आपका यहाँ पे 9 घटेगा, 61 से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 52, यानी कि हमारा आंसर होगा 52। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सीरीज। तो एक कंसेप्ट आप लोग समझ गए, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज जो एक कंसेप्ट था वो आपको समझ में आ गया। ये अल्टरनेट सीरीज जो है वो दो तरीका से हो सकता है, एक छोड़कर, एक छोड़कर, ठीक है, एक छोड़कर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा कि एक नंबर 78 के बाद 70 को छोड़ दिया 72, तो 78 और 72 में रिलेशन है कि 6 घट रहा है। फिर एक छोड़ दिया, फिर 72 से 66, फिर एक छोड़ दिया तो यहाँ 60। समझ गए, यानी कि ये एक छोड़कर भी हो सकता है, दो छोड़कर भी हो सकता है। देखिए दो छोड़कर भी हो सकता है, लेकिन तीन वाला प्रश्न, तीन छोड़कर भी हो सकता है लेकिन तीन वाला प्रश्न नहीं पूछा है अभी तक। तो आपको या तो वो एक छोड़कर हो सकता है या तो दो छोड़कर हो सकता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है एग्जाम में, ठीक है। जब एक छोड़कर देगा तो हम लोग अगला दो टर्म बता सकते हैं, जैसे 52 और 60। लेकिन जब दो छोड़कर देगा तो अगला तीन टर्म हम लोग बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगला एक छोड़कर जब देगा तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अगला दो टर्म के बारे में बता सकते हैं। दो टर्म हम लोग बता सकते हैं, और दो छोड़कर देगा तो अगला तीन टर्म्स क्या होगा वो हम लोग बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 12, 24, 48, अगला टर्म क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको भी। 3, 6, 12, 24, 48, अगला टर्म क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 6 क्या हुआ बताइए, 2 का गुना हुआ। 6 से 12 2 का गुना हुआ। 12 से 24 2 का गुना हुआ। 24 से 48 2 का हुआ गुना हुआ। फिर यहाँ 2 का गुना होगा 96, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 96, 96। देखिए क्वेश्चन का लेवल एकदम आसान है। अगर आपको बनाने में दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा है, इसको इजीली इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली, कोई भी बिना परेशानी के। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, YEB, WFD, UHG, SKK। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहले पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, YEB, ठीक है, फिर WFD, उसके बाद UHG, उसके बाद SKK, उसके बाद अगला तीन टर्म आएगा क्या, अगला तीन टर्म क्या आएगा वही पूछ रहा है। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब समझिएगा, देखिए Y के बाद W, W के बाद U, U के बाद S, S के बाद यहाँ क्या होगा। याद रखिएगा ये जो पहला टर्म है वो पहले टर्म से ही रिलेट करेगा। यही इस सीरीज का यही कंसेप्ट है। यानी कि यहाँ पर अब पीछे से आइए, STU, दो बढ़ रहा है, आप ऐसे पढ़ना चाहिए, S के बाद TU, VW, XY, यानी कि दो घटेगा, दो घटेगा, यानी कि 19 में दो घटेगा 17, Q हो जाएगा आंसर, Q। यहाँ पर हो जाएगा Q, यानी कि पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा Q। दूसरा टर्म देखिए कैसे निकालते हैं। अब E के बाद, E के बाद F, F के बाद GH, GH के बाद IJK, यानी कि देखिए पहले आपका कितना बढ़ा, एक बढ़ा, फिर दो बढ़ा, फिर तीन बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा, चार बढ़ेगा। K का कितना होता है 11, 11 में 4 होगा 15, 15 का मतलब O, 15 का मतलब O। तो Q के बाद O आएगा, और Q के बाद O, अगला टर्म को सॉल्व भी नहीं करना है, हमारा आंसर हो जाएगा D नंबर, क्योंकि Q के बाद O और कोई भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए हर क्वेश्चन में आपको हर चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई एक चीज सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज सॉल्व कर लीजिए, देखिए हम लोग Q और O निकाल दिए, Q और O केवल D नंबर ऑप्शन में है, अगला हम लोग को निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर आ गया, यहीं पर आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 26, 38, 50, तो अगला क्या होगा। पेन बिना छुए भी आप लोग बना सकते हैं कि देखिए 26 और 38 में 12 का अंतर है, 38 और 50 में 12 का अंतर है, तो 50 और 12 का अंतर क्या होगा, 62 होगा। अगला टर्म 62 होगा। बिना पेन छुए भी हम लोग बना सकते हैं, बना सकते हैं इजीली। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, फटाफट बनाते जाइए, फटाफट इसमें प्रैक्टिस करते जाइए, जितना प्रैक्टिस होगा आपको उतना ही आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर हमको लग रहा है कि अल्टरनेट सीरीज है। इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2, 15, 4, 12, 6, 7, फिर अगला दो टर्म पूछ रहा है हमसे, अगला दो टर्म पूछ रहा है। अब समझिएगा, इसमें एक अल्टरनेट सीरीज है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। देखिए दो दो ऐड हो रहा है, और अगला जो टर्म है 15 के बाद 12, 3 घटा, ठीक है, फिर 5 घटा,
फिर 7 घटेगा तो 0 हो जाएगा। देखिए पहले कितना घटा, 3 घटा, फिर 5 घटा, फिर 7 घटेगा, तो 7 में 7 घटा तो कितना हो जाएगा, 7 में 7 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 8 और 0 हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक किस टाइप का, देखिए ये भी आपको एक सीरीज है जिसको हम लोग कैसे बताए थे, पहला वाला पहले से। देखिए पी वाला किससे जुड़ेगा, पी के बाद ओ, कैसे होगा, ओ के बाद पी समझिए, इधर एम के बाद एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल, एल हो जाएगा, क्योंकि एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी, यानी कि पहला नंबर तो आपका आ गया एल। दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर एम के बाद एन ओ, दो दो ऐड हुआ, ओ के बाद पी क्यू, फिर दो ऐड हो गया, क्यू के बाद आर एस, फिर दो ऐड हो गया, फिर एस के बाद टी यू, यू हो जाएगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा, यू, एल यू। देखिए एल यू से दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो एल यू पी और एक एल यू आर, यानी कि लास्ट ऑप्शन भी चेक करना है। लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए टी। देखिए अब पीछे से क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो एक कम, क्यू से एक कम क्या हो जाएगा बताइए, पी, पी हो जाएगा, एल यू पी, पी हो जाएगा, तब ना पी के बाद क्यू आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एल यू पी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसी तरह अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 21/9 यहाँ लिख देते हैं, 21, सॉरी मैं इसमें लिखते हैं 21/9, 21/11, 21/13, 21, अगला संख्या क्या होगा, अगला संख्या पूछ रहा है, समझिए यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज है, 21, 21, 21, 21, तो 21 तो आ ही गया, लेकिन यहाँ पर 9 के बाद 11, फिर 13, फिर 15, 15, यानी कि यहाँ पर 2 ऐड होता जा रहा है। यहाँ पर 0 कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, 0 कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। 21 जो आपका सेम है सब में, 21, 21 सब में सेम है, लेकिन यहाँ पर 9, 11, 13, 15, 15 हो जाएगा हमारा आंसर, 15 हो जाएगा हमारा आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। इस सीरीज में देखते हैं क्या है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ए सी, उसके बाद एफ एच, उसके बाद के एम, उसके बाद पी आर, तो अगला टर्म क्या होगा हमारा, यही पूछ रहा है, अगला टर्म दोनों क्या होगा। अब समझिएगा इसमें, देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, आप या तो ऐड करके बना सकते हैं, जैसे 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे 16 है, तो अगला क्या होगा, 21 होगा। जैसे कि 5 5 ऐड हो रहा है, 1 में 5 जुड़ा 6, 6 में 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 होता है यू का होता है। उसके बाद अगला 3 है, फिर 8 है, फिर आपका 13 है, फिर 18 है, तो अगला क्या होगा बताइए, 23 होगा, 23 होगा, और 23 होता है डब्लू का, यानी कि यू और डब्लू हमारा आंसर हो जाएगा, यू और डब्लू हमारा आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो बनाने का बहुत तरीका है, आपको बस आना चाहिए तरीका। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो पहला नंबर तो हमारा डी हो गया, उसके बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ हो गया, उसके बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, डी एफ एच, हमारा आंसर क्या हो गया, डी एफ एच। और डी एफ एच कौन ऑप्शन में है बताइए, डी एफ एच जो ऑप्शन है वो हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि ये अल्फाबेट सीरीज है, लेकिन अल्फाबेट में भी अल्टरनेट है। देखिए ए बी सी, फिर पी क्यू आर, फिर डी ई एफ, फिर एस टी यू, तो अगला टर्म हमारा क्या होगा ये पूछ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे ए के बाद, ए के बाद यहाँ पर डी, डी के बाद ई, ई होगा बताइए, नहीं ई नहीं होगा। देखिए आंसर क्या होगा, देखिए ए बी सी डी ई एफ होगा जी एच आई। देखिए कैसे कैसे हुआ, ए बी सी, फिर इसको छोड़ दिया, डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई। अब इसमें देखिए पी क्यू आर, फिर यहाँ पे एस टी यू, अगला टर्म क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि पहले तो जी एच आई आएगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा जी एच आई, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन में। ये क्या बोलता है, 2 3 5 9 17, तो अगला टर्म क्या होगा, 2 3 5 9 17। देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 में 3 में एक जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ पर 4 जुड़ा, यहाँ पर 8 जुड़ा, तो यानी कि डबल जुड़ रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल 16, 16 जुड़ेगा, 17 में 16 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 33, 33, वही आंसर होगा सी नंबर। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, 7 12 22 42 82, क्या होगा, 7 12 22 42 82,
तो अगला नंबर हमारा क्या होगा आंसर। तो 7 में 12 5 जुड़ा, 12 में 22 10 जुड़ा, यहाँ पर 20 जुड़ा, यहाँ 40 जुड़ा, यानी कि डबल होते जा रहा है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, यानी कि अब कितना जुड़ेगा, 80 जुड़ेगा। आंसर हो जाएगा हमारा 162। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 162 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 10 82 244। देखिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है। 4 10 82, नहीं क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा वो नहीं पता। फिर यहाँ पर 82, फिर यहाँ पर 244, फिर यहाँ पर 730। इस टाइप का क्वेश्चन में जहां पर बीच में खाली दिया हुआ, बीच में, वहां पर क्या करना है। वहां पर देखिए आप लोग कभी भी पहला और दूसरा से रिलेशन मत निकालिए, यहाँ पर रिलेशन निकालिए लास्ट वाले से। हमेशा इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जब बीच में आपको नहीं दिया हुआ है, आप लास्ट से पकड़िए कि क्या करना है। लास्ट वाले दोनों को देखिए, लास्ट वाले दोनों से क्या समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं 24 या 72 होता है, यहाँ 73, यानी कि 3 टाइम्स कुछ ना कुछ है। 3 टाइम्स में से 2 कम है। अगर 244 को 3 गुना करेंगे तो उससे 2 कम है। अब 82 से देखिए, 82 को 3 गुना करेंगे तो उससे 2 कम है। उसी तरह यहाँ पर भी आपको 3 गुना करेंगे तो 2 कम होगा, फिर यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे तो 2 कम होगा, यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे तो 2 कम होगा। यानी कि आपको पैटर्न समझ में आ गया। यानी कि 10 को हम लोग 3 गुना करेंगे 2 कम, यानी कि 10 या 30 माइनस 2 28 हो जाएगा आंसर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28, बी नंबर। पैटर्न समझना है हमेशा लास्ट वाले से, लास्ट वाले से ही पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, आगे वाले से नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आगे वाला दोनों पकड़िएगा तो आपको लगेगा 4 गुने 2 प्लस 2, यानी कि 2 गुना से 2 ज्यादा भी आपको लग सकता है, लेकिन ये 3 गुना से 2 कम भी आपको लग सकता है। इसीलिए शुरू वाला आपको सटीक आंसर नहीं देगा, लास्ट वाला आपको बता देगा कि 2 गुना तो होगा ही नहीं, क्योंकि 244 का 2 गुना हो जाएगा 488, और ये कहाँ 730, बहुत अंतर हो जाता है यहाँ, यानी कि ये पक्का 3 गुना ही होगा। उसी तरह आपको ये दोनों भी बता देगा कि 3 गुना है, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं पकड़ाएगा, ये लास्ट वाले 3 वो से पकड़ाएगा। इसीलिए कभी भी जब आपको बीच में कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो लास्ट का पकड़िए, लास्ट का 3 डिजिट से आपको समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000, 11,000, 9900, 10,890, 9801। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। 10,000, उसके बाद 11,000, उसके बाद 9900, उसके बाद 10,890, उसके बाद 9801, उसके बाद अगला टर्म क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है अगला टर्म क्या होगा। तो आपको ये समझना है कि 10,000 से 11,000 कितना ज्यादा है, 1,000 ज्यादा है। फिर यहाँ पर ये कितना कम है, ये आपको 1100 कम है, 1100 कम है। फिर आपका ये कितना ज्यादा है, ये आपको कुछ ज्यादा हुआ है, वो कितना ज्यादा देखिए, 0 9 98 9, ठीक है, और 990, 990 ज्यादा है। फिर ये यहाँ पर कम है, कितना कम है तो देख लीजिए, आपको 1089 कम है। उसी तरह यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया, पहली बार प्लस कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं, फिर यहाँ पर अब की प्लस करेंगे। ये तो हमको पता चल गया कि अब हम लोग प्लस करने वाले हैं, लेकिन कितना प्लस करेंगे, एक चीज समझिएगा, ये जो 1,000 है वो 10,000 का 10% है, यानी कि 10% हम लोग ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 10% माइनस कर रहे हैं, देखिए 11,000 का 10% होगा 1100, यानी कि 10% हम लोग माइनस करते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे 10% प्लस किए, फिर 10% माइनस किए, अब की हम लोग 10% प्लस करेंगे, 10% प्लस करेंगे, यानी कि 9801 का 10% कितना होगा, 980.1, यानी कि 9801 में 980.1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 8 10,781.1, 10,781.1 हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। यानी कि हमारा ये आपको ट्रिक समझ में आ गया, ये इस टाइप का प्रश्न भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 8 28 80 244 708, 708 होगा हमारा, 708 या 28, देखते हैं एक बार। ये हमारा है 4 8 28 80 244, तो अगला वाला टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए 4 के बाद 8 क्या होगा बताइए, आप ये नहीं कह सकते कि 2 गुना है, ठीक है, हमेशा आप लोग बताए हैं लास्ट वाला टर्म से पकड़ना है, लास्ट वाले टर्म से पकड़िए। तो 80 तिया 240 प्लस 4, ऐसा हो सकता है। यहां पर देखिए 28 तिया 84 माइनस 4, फिर यहाँ पर 8 तिया 24 प्लस 4, फिर 4 तिया 12 माइनस 4, यानी कि समझिए
एक बार इंटू 3 - 4 इंटू 3 + 4, फिर इंटू 3 - 4 इंटू 3 + 4, यानी कि अगला टर्म जो आएगा वो आएगा इंटू 3 - 4, यानी कि 244 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 732, और 732 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 728। 728 यानी कि हमारा आंसर कौन हो जाएगा 728, यानी कि डी नंबर। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 165। अगला क्वेश्चन क्या है 165, 195, 255, 285, 345, तो अगला टर्म क्या होगा, यानी कि 165, 195, 255, 285, 345, तो हमारा अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, इसी को समझते हैं। तो 165 से 145 में कितना का अंतर है 30 का, 195 से 255 में 60 का, फिर यहाँ पर 30 का, फिर यहाँ पर 60 का, तो फिर यहाँ पर 30 का अंतर होगा। देखिए 30 60 30 60, तो फिर 30 का अंतर होगा, तो 345 में 30 जोड़ देंगे तो 375 हो जाएगा, और 375 हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पकड़ने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये आपका क्या है, ये आपको एक तरह का कैसा सीरीज है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। इसमें आपको गिन लीजिए कितना टर्म है टोटल। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, यानी कि देखिए कभी भी आपका अगर 12 टर्म रहे, 12 टर्म रहे, उसको आप कितना में तोड़िएगा, या तो 3 × 4 में तोड़िएगा, या तो आप 4 × 3 में तोड़िएगा। जनरली हम लोग 4 × 3 में तोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका 15 है, या तो उसको 3 × 5 में तोड़िएगा, या तो 5 × 3 में तोड़िएगा, मतलब एक तोड़ देंगे। 16 है तो वो 4 × 4 में टूटेगा। ठीक है, अगर आपको 20 है, 20 है तो वो या तो 4 × 5 में टूटेगा, या 5 × 4 में टूटेगा। 18 अगर मान लीजिए 18 है, तो या तो 6 × 3 में टूटेगा, या तो 3 × 6 में टूटेगा। ये आपको याद रखना है कि कौन कैसे कैसे टूटेगा। ठीक है, कैसे कैसे टूटेगा। 15 है 5 × 3 में टूटेगा। यहाँ पर आपको कितना टर्म है 12, 12 टर्म है, इसको 4 × 3 में तोड़ दीजिए, या 3 × 4 में तोड़ दीजिए। जनरली हम लोग 4 × 3 में तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 को खाली है ए बी ए, फिर 2 को खाली है बी ए, फिर खाली है ए बी। इसको 4 4 4 का 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, टूट गया। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो सीरीज आ गया वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब समझिएगा, यहाँ पर यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी आपको ए बी होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका ए है, यहाँ पर ए लिख दिए, ए लिख दिए। अब सेकेंड वाला टर्म क्या होगा, सेकेंड वाला टर्म सब में सेम होगा। यानी कि अब ऑप्शन ढूंढते हैं, पहले आया ए, फिर मान लेते हैं यहाँ जो भी आएगा पहले ए आएगा, तो यानी कि हम लोग का ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। अब ए के बाद देखिए लगातार तीनों ये 2 को सेम आएगा, फिर ए आएगा, ए के बाद 2 सेम फिर ए, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। समझिए कैसे, क्योंकि ए के बाद यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये भी सेकंड टर्म है, ये भी सेकंड टर्म है, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर बी दिया है, तो यहाँ पर भी बी दिया हुआ, लेकिन तीसरा वाला जो है वहां पर ए आएगा, यानी कि बी, इसमें भी देखिए बी और बी है, बी और बी है, लेकिन तीसरा वाला में ए नहीं है बी है, तो ये गलत हो गया, ए नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमारा ऑप्शन कौन हो गया, बी नंबर सही हो गया। तो इस टाइप के पैटर्न को इसी तरह सॉल्व करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है, सेम उसी टाइप का है। इसमें क्या करेंगे, वैसे ही लिख देते हैं। हमारा क्या है, ब्लैंक्स ओ पी, ब्लैंक्स एम ओ, ब्लैंक्स एन, ब्लैंक्स ब्लैंक्स पी एन एम ओ पी, फिर ब्लैंक्स, यानी कि वो खाली जगह है उसको भरना है। ये हम लोग का टोटल कितना नंबर है उसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, फिर 4 × 4 करेंगे, 16 को क्या करेंगे 4 × 4, यानी कि 4 4 का ग्रुप में बांट लेंगे, 4 4, गड़बड़ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ देखिए 4 यहाँ पर, यहाँ 4 4 4 4 बढ़ गया 4 4। अब देखिए यहाँ पर P है थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर पर P आएगा, यहाँ पर थर्ड नंबर पर P है, थर्ड नंबर पर P हो गया। फर्स्ट नंबर पर M है तो यहाँ पर M आएगा, यहाँ पर M आएगा, यहाँ पर M है। ठीक है, सेकंड नंबर पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O आएगा, यहाँ पर O है। लास्ट में आपका क्या है N है, यहाँ पर N आएगा, यहाँ पर N आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया बताइए,
शुरू में आ गया m, देखिए m, फिर n, फिर p, फिर m, फिर o, फिर n, यानी कि m n p m o n, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि m n p, ये गलत, m n p m o n, ए नंबर ऑप्शन आपका सही आ गया, ए नंबर ऑप्शन सही आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है जो कि आप लोग समझ गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें अगला हम लोग को टर्म पूछ रहा है, क्या होगा देखिए, पी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस, अगला टर्म हमारा क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो बी के बाद देखिए क्या होगा, तीन जुड़ा, तीन ऐड हुआ, बी के बाद सी डी ई, ठीक है, यानी कि बी में तीन जुड़ा, फिर यहाँ ई में तीन जुड़ रहा है, एच में तीन जुड़ेगा, यानी कि एच के बाद आई जे के, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिए एम के बाद दो जुड़ा, तब ना होगा, एम के बाद एन ओ दो जुड़ा, फिर ओ के बाद दो जुड़ा, पी क्यू के बाद दो जुड़ेगा, आर एस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एस के एस। देखिए इसके बाद चेक ही नहीं करना, के एस हमारा कौन है, ए नंबर ऑप्शन है, के एस हमारा ए नंबर ऑप्शन है, और यही हो जाएगा आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहले है आपको एडवेंचर, एडवेंचर, इसको दूसरा बार क्या लिखा है, देखिए एडवेंचर को लिखा है ये, यानी कि आगे का ए हटा दिया, क्या हो गया, डी वी ई एन टी यू आर ई। अब क्या किया, पीछे का ई हटा दिया, क्या हो गया, डी वी ई एन टी यू आर। अब क्या होगा, आगे का डी हटा देगा, वी ई एन टी यू आर, यानी कि आंसर होगा वी ई एन टी यू आर, हमारा ए नंबर, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, हमारा पीछे का आर हटा देगा, यानी कि वी ई एन टी यू, यानी कि एकदम सही है, वी ई एन टी यू। तो बीच में जो जो था वो हमारा ये आ रहा है, वी ई एन टी यू आर। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, 1 2 6 24 120, क्या होगा, 1 2, यहाँ लिखते हैं, 1 2 6 24 120, तो अगला टर्म क्या होगा, देखिए एक को दो से गुना किया, दो को तीन से गुना किया, इसको 6 को 4 से गुना किया, फिर 5 से गुना करा, अगला बार 6 से गुना करेगा, 120 गुने 6 हो जाएगा आपका 720, हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 720, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ए एन बी ओ सी पी डी क्यू, ए एन बी ओ सी पी डी क्यू, यानी कि ए एन बी ओ सी पी डी क्यू, अगला टर्म हमारा क्या होगा। तो इसमें समझ सकते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, यहाँ पर पहला टर्म तो आ गया ई, दूसरा टर्म देखिए एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, यानी कि ई और आर हमारा आंसर होगा, और ई और आर है आपका बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन, 7 25 61 121, तो अगला टर्म हमारा क्या होगा, यही यही क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगा है, इसमें देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, 18 का, इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, 36 का, इस दोनों में कितना डिफरेंस है, 60 का, इस दोनों में कितना डिफरेंस है, तो वो हम लोग को निकालना है, कितना होना चाहिए। अब देखिए इसमें डबल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक डिफरेंस से हम लोग को नहीं पता चला, दूसरा डिफरेंस जब लगाएंगे, इसमें कितना अंतर है, 18 का, इसमें कितना अंतर है, 24 का, यानी कि अगला बार जो अंतर होगा वो 6, यानी कि यहाँ पर 6 24 6 30, 30 का अंतर होगा, तो 60 और 30 हो गया 90, और ये 90 और 120 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक 9 11 के एक हाथ में रहे एक, तो 211, 211 इसका आंसर हो जाएगा, और 211 हमारा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आंसर है। देखिए कभी कभी आपको पहला टर्म में नहीं पता चलेगा डिफरेंस, पहला टर्म में नहीं डिफरेंस पता चलेगा, तो दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए, दूसरा डिफरेंस में आपको पता चल जाएगा कि आपका इस सब में 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस आप लोग निकालिए, कभी कभी फर्स्ट डिफरेंस के साथ साथ सेकेंड डिफरेंस भी निकालना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए। आप देखिए इसमें अगर सी को लिख रहे 3, ई को लिख रहे 5, जी को लिख रहे 7, आई को लिख रहे 9, तो अगला टर्म क्या होगा, देखिए सी के बाद एक छोड़ के डी छोड़ के ई, फिर एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, फिर जे छोड़ के के, तो के 11 हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, यही है कंसेप्ट, क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका
198, 202, 211, 227। अगला नंबर हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, 198 और 202 में कितना अंतर है? 4 का अंतर है। 202 और 211 में कितना अंतर है? 9 का अंतर है। यहाँ 211 227 में कितना अंतर है? 16 का अंतर है। तो अगला क्या होगा? देखिए, ये 4 जो होगा 2 का स्क्वायर, 9 होगा 3 का स्क्वायर, 16 होगा 4 का स्क्वायर। अगला जो नंबर होगा वो होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। यानी कि 227 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 5 12 का 2 हाथ में रहा 1, 2 252। 252 हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर ये अल्फाबेटिकल सीरीज आ गया। इसको कैसे बनाते हैं? देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिए, इसको हम लोग फिर वही लिख देंगे, ब्लैंक्स सी, ब्लैंक्स बी डी, ब्लैंक्स सी बी सी डी ए, ब्लैंक्स ए, ब्लैंक्स डी बी, ब्लैंक्स ए। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग टोटल नंबर को जोड़ लेते हैं। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है, यानी कि बाकायदे हम लोग को 6 6 का 3 ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए था। ठीक है, या 3 3 का 6 ग्रुप में। लेकिन ये क्वेश्चन हम ट्राई किए थे तो 6 6 के ग्रुप में नहीं सॉल्व हो रहा था, ये 4 4 के ग्रुप में सॉल्व होगा। 4 4 के ग्रुप में थोड़ा सा ये अल्टर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है। लास्ट में 2 बच जाता है। देखिए, 4 4 के ग्रुप में सॉल्व करने का मीनिंग ही ये है क्योंकि इसमें केवल 4 नंबर आएगा, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी, यही 4 नंबर आएगा और इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। देखिए, इसमें समझिएगा, इसमें यहाँ पर आपको 4 नंबर में एक नंबर मिलेगा। इससे लगातार चारों रिपीट होगा, लगातार चारों रिपीट होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सी है, बी है, डी है, कौन नहीं है? तो ए नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे ए। अगला में देखिए, यहाँ पर सी है, डी है, ए है, कौन नहीं है? तो बी। यहाँ पर देखिए, ए है, बी है, डी है, यहाँ क्या नहीं होगा? सी। यहाँ आप देखिए, यानी कि बीच का 3 नंबर हम लोग को पता चल गया। पहला 2 को छोड़ देंगे, पहला 2 को अगर छोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर एक छोड़ देंगे, यानी कि हमारा आंसर यही होगा। पहला 2 को छोड़ देंगे तो ए बी सी, तो यानी कि पहला नंबर आंसर आपका नहीं होगा। पहला 2 को छोड़ देंगे तो ए बी सी, यानी कि हमारा हमारा दूसरा नंबर भी नहीं होगा। फिर पहला 2 को छोड़ देंगे तो ए बी सी, यानी कि ये हो रहा है, ये हमारा सी होने का चांसेस है। ठीक है, पहला 2 को छोड़ देंगे, ए बी सी नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन आपको पता चल गया, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि देखिए, हर 4 में आपको ए बी सी डी रिपीट हो रहा है। जैसे आप देखिए, इसमें इसमें आपको क्या है? ए और डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए और डी? क्योंकि देखिए, ए डी, तो बी और सी यहाँ पर होगा, बी और सी, क्योंकि तब ना हर 4 में आपको ए बी सी डी आ जाएगा। ए बी सी डी, फिर 4 में ए बी सी डी, फिर 4 में ए बी सी डी, वो 4 में आपको ए और बी, ए बी सी डी जो है वो रिपीट करेगा। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी का दोहराव वाला पैटर्न जो है वो प्रत्येक 4 में ए बी सी डी का कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए। ये इस पैटर्न पे फॉलो करता है 27 नंबर क्वेश्चन। और ये 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप 6 और 3 का ग्रुप में बनाइएगा, 6 गुने 3 या 3 गुने 6, तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, वो ग्रुप में नहीं बनता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखें, तो ए बी सी डी जहां पर भी रहे उसको 4 का ग्रुप में तोड़िए, 4 का ग्रुप में तोड़ना इजी होता है। ठीक है, ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला हम लोग समझते हैं, अगला हम लोग समझते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। इसमें आपको अगला नंबर क्या होगा? तो देखिए, पहला नंबर आपका क्या है? पहला नंबर है आपका 2। दूसरा नंबर क्या है? 5/2। तीसरा नंबर क्या है आपका? 25/8। तो चौथा नंबर हमारा क्या होगा? यही दिया हुआ है, पहला 2, दूसरा है 5/2, तीसरा है 25/2, 25/8। तो अगला नंबर क्या होगा? अब समझिए, पहला नंबर और दूसरा नंबर में कितना से गुना कर रहे हैं? 5/4 से गुना कर रहे हैं। कितना से गुना कर रहे हैं? देखिए, 5/4 से। क्यों? देखिए कैसे बताते हैं। अगर 2 को हम लोग 5/4 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। फिर देखिए, 5/2 को हम लोग फिर 5/4 से गुना करेंगे, आ जाएगा 25/8। यानी कि अगला नंबर जो होगा वो 25/8 को 5/2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 125/16। और 125/16 को अगर नॉर्मल तरीका से लिखे, क्या हो जाएगा? 16 है ना, 125/16, 5/4 है ना। हाँ, तो 25/8 तो 5/4, सॉरी 5/4 है ना, ये हो जाएगा 125/32। तो 32 से आपका 5 बार में हो जाएगा, 4 बार में, 32 चौके 4 बार, हाँ 4 बार में होगा, 4 बार में होगा, 3 बार में होगा,
देखिए 32 से अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 8 3 बार 128 से ज्यादा होगा, 3 बार में आएगा। 3 और यहाँ पर 32, 3 और 32 वाला ऑप्शन कौन है, और यहाँ पर 29 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 125/32, 125/32 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 100 है, फिर है 99.5, फिर है 98.5, फिर है 97, फिर है 95, फिर है 92.5, फिर है 89.5। अगला नंबर हमारा क्या होगा, अब समझिए। 100 में 99.5 कितना घटा, 0.5। फिर 99.5 में से 98.5 हो जाएगा 1। फिर 98.5 से 97 हो जाएगा 1.5। फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2.5, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर क्या होगा 3.5। ये पैटर्न हम लोग समझ में आ गया। पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। हर बार 0.5 बढ़ रहा है, 3.5। तो अगला क्या होगा, 3 में 3.5 बढ़ेगा, यानी कि 89.5 में से 3.5 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 86। और 86 हमारा कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, हमारा ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब समझिए अगला क्वेश्चन, फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या है, 2, 5/2 इतना, तो अगला नंबर क्या होगा समझिएगा फिर से। 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 फिर 5/2 फिर 10/3, तो अगला नंबर हमारा क्या होगा। तो 2 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई किए, 5/4। 2 में अगर हम लोग 5/4 मल्टीप्लाई किए तो हमारा 5/2 आ गया। फिर 5/2 में क्या किए, 5/2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे बताइए कि 10/3 आ जाए, 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हो जाएगा 10/3 आ जाएगा। यानी कि देखिए पहले 5/4 था, पहले क्या था हमारा 5/4, फिर 4/3, अब क्या होगा 3/2, यानी कि 10/3 में अब कितना करेंगे 3/2, 3 3 कट जाएगा 2 से 5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 5। समझिएगा पैटर्न समझिएगा, पहले 5/4, फिर क्या हो गया 5 एक कम हो गया 4, और 4 एक कम हो गया 3, फिर अब 3 ये 2, यानी कि पहले हम लोग 5/4 से गुना किए, फिर 4/3 से गुना किए, अब हम लोग 3/2 से गुना करेंगे, यही तो पैटर्न है। अब इस पैटर्न को अगर आप समझ लिए, आपको अगला नंबर निकल गया हमारा 5, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 71, 81, 74, 77, 77, 73, 80, 69, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए इसको हम लोग करते हैं, 71, 81, 74, 77, 77, 73, 80, 69, तो अगला नंबर क्या होगा। देखिए इस ये जो पैटर्न है ये अल्टरनेट सीरीज पर आधारित है। जैसे 71 के बाद 74 कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, 74 के बाद 77 3 जुड़ा, 77 के बाद 3 जुड़ा, 80, 80 के बाद 3 जुड़ेगा 83। यहाँ पर आंसर आपका 83 आ जाएगा, सीधा सीधा 83 आ जाएगा। अब देखिए अगला जो अल्टरनेट सीरीज है वो भी पैटर्न है, 81 में 4 घटा 77, फिर इसमें 4 घटा 73, फिर इसमें 4 घटा 69, तो अगला नंबर भी बता सकते हैं, 69 में 4 घटेगा ये हो जाएगा 65। अगला नंबर भी हमको पता चल जाएगा कि वो 65 ही होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर 83, बी नंबर 83। अगला 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। 32 नंबर, देखिए 0 1 3 6 7 9 12 13 15 18 कैसे होगा। इसमें कितना का अंतर है बताइए, इसमें है 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें फिर 1 का, 2 का, 3 का, 3 का, ठीक है। फिर अब देखिए 1 का, 2 का, 3 का, फिर कितना अंतर होगा बताइए, फिर अंतर होगा हमारा 1 का, यानी कि 19 हो जाएगा आंसर, 19 यानी कि ए नंबर। यानी कि कंटिन्यू 1 2 3 फॉलो कर रहा है, 1 का, 2 का, 3 का अंतर, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो फिर अगला क्या होगा 1, यानी कि 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे जो विकल्प को सही से 6 24 देखिए, क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं 6 24 60 120, अगला टर्म हमारा क्या होगा। देखिए 6 से 24, 6 से 24 कितना जुड़ा 18, फिर 24 से 60 कितना जुड़ा 36, फिर 60 से ये कितना जुड़ा 60। अगला टर्म कितना जुड़ेगा ये नहीं पता है, हम बताए थे कभी कभी आपको डबल डिफरेंस भी निकालना पड़ सकता है। यहाँ पर कितना अंतर हो गया 18, फिर यहाँ कितना कितना अंतर हो गया 24, यानी कि कितना का अंतर 6 का, फिर 24 को अब कितना जुड़ेगा 30, 30 यानी कि 60 में 30 जुड़ा 90, और 120 और 90 कितना हो जाएगा 210, हमारा आंसर हो जाएगा 210 सी नंबर। पैटर्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन
9, 72, 243 तो क्या होगा? लिख लेते हैं क्वेश्चन। 9, 72, 243, अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा तो समझ जाते हैं। 9 और 72 यानी कि हम्म, देखिए, ये कहीं ना कहीं किस पैटर्न पे आधारित, देखिए यहाँ पर 9 है, इस दोनों 7 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9, यानी कि डिजिट का सम 9 आ रहा है। फिर यहाँ देखिए 3, 4 और 2, कितना डिजिट का सम कीजिएगा, डिजिट को अगर जोड़िएगा तो डिजिट का सम आपका 9 आ रहा है, डिजिट का सम 9 आ रहा है, यानी कि आंसर आपका वही होगा जिसमें डिजिट का सम 9 आएगा। तो देखिए 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। हम्म। बी में देखिए क्या 9 आ रहा है, देखिए 6, 7, 7, 6, 13, 5, 18, कहाँ आया? डिजिट का समय 18 आ रहा है, हम लोग का आंसर चाहिए 9। 8, 8, 16, 2, 18, ये भी नहीं होगा आंसर। 9, 2, 11, 1, 12, ये भी नहीं होगा आंसर, यानी कि आंसर वही होगा जिसका डिजिट का सम 9 होगा। तो इस सभी ऑप्शन में डिजिट का सम 9 है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, अगला नंबर हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी कि 216। ये तो छूने का भी जरूरत नहीं पड़ा, क्यूब खाली याद है आपको तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आर वी एफ, आर वी एफ क्यू, इसको लिख ही लेते हैं, क्वेश्चन को लिख ही लेने वाला है। देखिए आर वी एफ, उसके बाद क्यू एक्स एच, उसके बाद पी जेड जे, उसके बाद ओ बी, यहाँ पर क्या होगा आप समझते हैं। देखिए हम लोग को सिर्फ अब इसमें लास्ट वाले टर्म से मतलब है, क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है। देखिए एफ के बाद जी एच, दो जुड़ा, फिर आई जे के एल, अगला एल होगा, एल हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को लास्ट वाले से मतलब था, यानी कि सिर्फ एफ, एच, जे और एल, इससे मतलब है, बाकी इस दोनों का स्टार्टिंग वाला दो का कोई यूज नहीं है, ऐसे ही आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83, यानी कि अब हम लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 8, 13, तो देखिए इसमें कितना का अंतर है? 5 का। इसमें कितना का अंतर है? 8 का। इसमें कितना का अंतर है? 11 का। इसमें कितना का अंतर है? 14 का। यानी कि समझ लीजिए, अंतर समझ लीजिए, सब में 3-3 का अंतर है, 3-3 का अंतर है, यानी कि अगला में 17 का अंतर होगा। देखिए सही में 17 का अंतर है, ठीक है, 17 का अंतर है। अ, फिर अच्छा 17 का अंतर नहीं है, यहाँ 17 का अंतर नहीं आ रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए कौन सी गलत संख्या है? तो ये गलत संख्या 63 नंबर गलत पकड़ा गया, ये गलत है। यहाँ पे 63 नहीं 64 होना चाहिए था, क्योंकि 47 में 17 जोड़ेंगे हमारा आंसर होना चाहिए था 64, जबकि आंसर कितना है हमारा? 63 है। तो ये हमारा गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ये देखिए गलती हमारा वहां नहीं है, देखिए गलती हमारा शुरू में ही पकड़ा गया है। गलती देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमारा 63 ठीक है, यहाँ 14 जब जोड़ेंगे, 32 में जब 14 जोड़ेंगे तो यहाँ 46 होना चाहिए, गलती यहाँ से इसी में है, 46। अब जब यहाँ पे 46 में 17 जोड़ेंगे, 46 में 17 जोड़ेंगे तो 63 सही है, 17 में 18, 63 में 18 जोड़ेंगे 83 सही है, यानी कि देखिए सॉरी यहाँ 20 जोड़ेंगे तो, हाँ तो देखिए यहाँ पर 5, 8, 11, 14, 14 जोड़ते 32 में तो 46 होना चाहिए था, 46 में फिर 17 जोड़ेंगे फिर 20 जोड़ेंगे तो बाकी सब सही आ रहा है, बस यहाँ पर 47 गलत है, 47 हमारा गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जेड डब्ल्यू टी, जेड डब्ल्यू टी क्यू एन, यानी कि जेड का हो गया 26, इसका हो गया 23, इसका हो गया 20, इसका हो गया 17, इसका हो गया 14, अगला होगा 11, यानी कि के हो जाएगा आंसर। देखिए बिना देखे कितना इजीली बन जाता है, देखिए 3-3 घट रहा है, 26 में 3 गया 23, 23 में 3 गया 20, 20 में 3 गया 17, फिर 14, फिर 11, 11 यानी कि के। कौशल सर का होता है 11, के से कौशल, के से 11, याद रखिएगा 11। अब देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 50, 66, 106, देखिए यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन, 50, 66, 146, 171, तो अगला नंबर क्या होगा? 50 और 66 में कितना का अंतर है बताइए? 16 का अंतर है। 66 और 146 में कितना का अंतर है? 80 का अंतर है। फिर 146 और 171 में कितना अंतर है? 25 का अंतर है। अगला में कितना का अंतर होगा समझिएगा। 16 को हम लोग क्या किए हैं, 16 है 4 का स्क्वायर, और 16 में 5 का गुना कर देंगे तो 80 हो जाएगा। उसी तरह 25 है 5 का स्क्वायर, तो 25 में कितना गुना करेंगे?
5 का गुना करेंगे ना, 5 का ही गुना करेंगे ना, 6 का, 5 का गुना करेंगे 125 हो जाएगा। देखिए ये क्या रहा है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है और जिसका भी स्क्वायर है उस नंबर को 5 से गुना करें 80, तो ये 80 को इस नंबर में जोड़ दिया। उसी तरह 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और इस 25 में 5 से गुना करेंगे 125, तो इस 25 को 171 से जोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 296, 296, और ये आंसर आ जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। 3, 6, 6, 8, 10, 11, 15, ये हमको लगता है कि अल्टरनेट सीरीज पर है। देखिए इसको फिर से लिख देते हैं हम लोग, 3, 6, 6, 8, 10, 11, 15, तो क्या होगा समझते हैं इसको, ठीक है। 3 के बाद आपका, सॉरी 2 को 6 है ना, एक 6 अलग है, एक 6 अलग है, तो 3 के बाद 6 कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, फिर 6 के बाद 10, 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, तो अगला नंबर में 6 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। लेकिन अगला नंबर तो नहीं पूछ रहा है, हम लोग को ये वाला पूछ रहा है, तो ये वाला इस सीरीज से पकड़ाएगा। 6 में 2 जुड़ा 8, 8 में 3 जुड़ा 11, 11 में 4 जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 15, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कितना ईजी है, इससे ईजी अब क्या पूछेगा एग्जाम में, आपको बस पैटर्न आना चाहिए पकड़ने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ZBX, फिर YDV, फिर XFT, फिर अगला 3 नंबर क्या होगा, अगला 3 नंबर क्या होगा आप समझिए। Z के बाद एक घटा Y, Y के बाद एक घटा X, X के बाद एक घटेगा क्या हो जाएगा W, ठीक है। अब B के बाद 2 जुड़ा D, B के बाद 2 जुड़ा तो D, D के बाद जो 2 जुड़ा F, F के बाद 2 जुड़ेगा तो H, तो WH, क्या कहीं पर WH है, एक ही ऑप्शन में है, लास्ट वाला हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, W और H केवल एक ऑप्शन में है, हमारा आंसर हो गया डी नंबर। ऐसे भी आप लोग टाइम बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, 4, 7, 18, 54, 219, 4, 7, 18, 54, 219, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, 7, 18, 54, 219, तो 4 से 7 में आपका कितना अंतर है, 3 का अंतर है। 7 से 18 में आपको कितना अंतर है, 7 से 18 में आपको, ये देखिए हमको लगता नहीं है कि अंतर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 54 से 4 गुना, 54 को 4 से गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, 54 गुने 4, हाथ मेरा एक, 216, यानी कि 4 गुना करके 3 जोड़ा है। फिर इसमें देखिए इसमें नहीं समझ में आ रहा, इसमें देखिए 3 गुना करके 0 जोड़ा है, इसमें 2 गुना करके 7 दूनी 14, हम्म, 7 दूनी 14, 4 गड़बड़ा रहा है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं एक बार, फिर से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। क्या था, 4, 7, 18, 54, 219, इसमें हम लोग को गलत संख्या ढूंढना है। गलत संख्या ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है। अब देखिए यहाँ पर गलत संख्या क्या हो जाएगा, 4 में आपको क्या हो जाएगा, 4 में आपको, 4 में देखिए 4 को 1 से गुना किए, 3 जोड़ दिए, तो 4 एकम 4, 3 7, ठीक है, यहाँ पर 7 सही है। 7 में फिर 2 से गुना किए, 3 जोड़ दिए, 7 दूनी 14, 3 17, देखिए यही गलती है, यहाँ पर आपको 17 होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था। तब देखिए फिर से देखिए 17 में 3 से गुना करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 17 3 51, 3 54, एकदम सही है। फिर 54 में 4 से गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे, हमारा 219 सही है। पैटर्न सही आ रहा है, यहाँ 18 की जगह 17 होगा, बस 18 की जगह 17 होगा, 18 नंबर आपका गलत है। क्यों, देखिए समझिए पैटर्न क्या आ रहा है, पहले 1 से गुना करके 3 जोड़े हैं, फिर 2 से गुना करके 3 जोड़े हैं, फिर 3 से गुना करके 3 जोड़े हैं, फिर 4 से गुना करके 3 जोड़े हैं, यानी कि 3 जोड़ना है, लेकिन अल्टरनेटिवली 1 2 3 4 से गुना करना है। तो 7 से जब 2 से गुना करके 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 17 आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया 18, जो कि 18 गलत है। इसी तरह आपको ढूंढना है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आप इसको होमवर्क करके आइएगा। 44 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
9 कहाँ गया, 9, 25, 48, 81, 121। तो अगला हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या होगा इसमें गलत संख्या आपको ढूंढना है, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं ढूंढ रहा, इसमें गलत संख्या क्या होगा वो ढूंढना है। तो गलत संख्या हमको यहीं पे दिख गया ये, क्योंकि बाकी सब स्क्वायर है। ये देखिए 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए था। ये 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, एकदम दिख गया। 48 आपका गलत है, 48 आपका गलत है, क्लियरली दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 98, 72, 52, 32, 18, 8। गलत संख्या चुनना है। 98, 72, लिख लेते हैं 98, 72, 52, 32, 18, 8। कैसे सॉल्व होगा? 98 और 72 में कितना का अंतर है? 26 का। यहाँ पर कितना का अंतर है? लास्ट में देख लेते हैं, अंतर 10 है। यहाँ पर अंतर कितना है? यहाँ पर अंतर है 14। यहाँ पर कितना अंतर है? 20 और 20। गड़बड़ा रहा है, यानी कि 10 में 4 जुड़ा 14, 14 में 4 जुड़ा तो यहाँ 18 होना चाहिए था ना। हाँ, यहाँ पर आपको 18 होना चाहिए था और यहाँ पर आपको 22 होना चाहिए था। 4 अगर ऐड होता तो, तब यहाँ पे 4 ऐड होता 26, यानी कि यहाँ पर आपको 4 18 होना चाहिए था और 32 में 18 जुड़ता तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 50। और यहाँ पर 50 में 22 जुड़ता 72। ये 72 सही है, 52 गलत है। देखिए तो देखिए 58 में से 26 गया तो 72, 72 में से यहाँ 22 घटता 50 होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 22 होगा एक्चुअली। 72 में 22 घटेगा तो 52 होगा, 52 में फिर 18 घटेगा तो होगा, सॉरी 52 में 50 होता, 50 में आपको 18 घटता तो 32, 32 में फिर 14, 18। एंड आपका सीरीज क्या रखे? 26, 22, 18, फिर 14, फिर 10, यानी कि 4 का अंतर है। 10 4 14, फिर 4 18, 18 होना चाहिए था, फिर 22, फिर 26, यानी कि 22 घटेगा, 72 में 22 घटेगा 50। 52 गलत है, 50 होना चाहिए आंसर, यानी कि आंसर हमारा गलत संख्या क्या है? 52 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0, 27, 54। तो अगला नंबर क्या होगा? एक्स का मान क्या है? देखिए 0, 27, 54, एक्स 108, 35, एक्स 108, 35 कैसे निकलेगा? हमको 0 यहाँ पे बनाते हैं, 0, 27, 54, एक्स 108, 135, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अंतर देखते हैं, इस दोनों में अंतर कितना है? 27 का। इस दोनों में अंतर कितना है? 27 का। तो इस दोनों में अंतर भी आपको 27 होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए आपको 54 + 27, 81। फिर यहाँ पर 27 जोड़िए, हाँ 108 आ रहा है, फिर 27 जोड़िए 135 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू 81 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला, अगर देखिए ए में 2 जोड़े तो सी हो गया, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े, तो अभी 6 जोड़ेंगे। तो ओ का होता है 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 यानी कि यू। यू नंबर हमारा कौन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। यानी कि पहले आपको 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, तो अगला नंबर में 6 जुड़ेगा। ओ में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 8, 26। तो अगला नंबर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 2, 8, 26। तो अगला नंबर क्या होगा? बस इसको समझना है। देखिए 2 में हम लोग 3 गुना करेंगे, उसमें 2 जोड़ेंगे, क्या होगा? 2 तिया 6, 2 8। फिर 8 में 3 गुना करेंगे, 24 + 2 26। फिर 26 में 3 गुना करेंगे तो 26 गुना 3 कितना हो गया? 72, नहीं 26 गुना 3 हो गया 78, 78 और 2 हो गया आपका 80, 80। हमारा 80 नंबर कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3, 7, 15। फिर क्या होगा यहाँ पर बीच में? यानी कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3, 7, 15। फिर यहाँ पर क्या होगा पता नहीं, 63 और 127, यही है। अब देखिए कैसे कैसे हुआ, हमको यहाँ दिख रहा है कि डबल से एक ज़्यादा, फिर यहाँ पे डबल से एक ज़्यादा, यहाँ पे डबल से एक ज़्यादा, यानी कि 31 होना चाहिए। फिर यहाँ डबल से एक ज़्यादा, एकदम सही है, डबल से एक ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर 31 हमारा आंसर होना चाहिए, और 31 हो गया हमारा डी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन, 11, 13, 11, 13, 20, 15, 17, 20, 19। तो अगला नंबर क्या होगा? अब देखिए हमको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट सीरीज है। देखिए अल्टरनेट सीरीज कैसे है? 11 से 20, 11 से 20, 20 से 17, यहाँ पर 9 का डिफरेंस, यहाँ पर
3 का डिफरेंस गलत आ रहा है, अल्टरनेट तो नहीं आ रहा है। अच्छा, 2 छोड़ के देखिए तो अल्टरनेट भी 2 को होता है ना। 2 छोड़ के देखिए, 13 और 20 को छोड़ दिया 15, 11 में 4 गया 15, 15 में 4 19। अच्छा हाँ, फिर यहाँ पे 2 छूटेगा, 2 छूट के 19 में 4 23, यानी कि अल्टरनेट ही है लेकिन अलग है। 13 में देखिए, 13 में 4 17, 17 में 4 यहाँ पर 21, 13 4 17, 17 4 21, 21 होना चाहिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर। फिर देखिए यहाँ पर 20 में 20, 20 यहाँ पर अगला नंबर 20, यानी कि हम लोग ये 21 तो बता ही दिए, उसके बाद भी 2 नंबर बता देंगे, 20 और 23 होगा। ये अल्टरनेट सीरीज का खासियत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 7 23 95, अगला नंबर क्या होगा? 3 7 23 95, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 7 23 95, तो अगला नंबर क्या होगा? ऐसा कर सकते हैं, इसको डबल प्लस वन हम लोग बोल सकते हैं, डबल प्लस वन। 3 7 23 95, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिपल प्लस 2, ये हो जाएगा 4 गुना प्लस 3, ये हो जाएगा 5 गुना प्लस 4। पहले तो 95 का 5 गुना निकाल लो, 9 पचे हो गया 45, 450, पचे 25, यानी कि 475, 475 प्लस 4 479, 479 हो जाएगा इसका आंसर, और 479 हो गया आपका ये डी नंबर ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिए, ये भी अल्टरनेट है। देखिए 17 में एक गया 16, 16 में एक गया 15, 15 में एक जाएगा 14, 14 हो जाएगा आंसर बी नंबर, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ये अल्टरनेट सीरीज है, दिख जाता देख के ही, जब जब सब नंबर आसपास हो तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये अल्टरनेट सीरीज ही है। श्रेणी में अगला अंक बताइए, 1 2 9 4, देखिए ये भी आपका अल्टरनेट है। देखिए कैसे अल्टरनेट है, इसको बनाते हैं। 1 2 9 4 25 6, और अगला नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए एक को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये नंबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। हमारा आंसर तो आ गया 49, लेकिन हम लोग अल्टरनेट के लिए चेक करेंगे अगला वाला भी काम कर रहा है कि नहीं। तो 2 2 4 2 6, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 8, लेकिन 8 पूछा नहीं हम लोग से, 49 पूछा है, 49 हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में देखिए चार चार डिजिट पूछ रहा है, तो क्या 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 करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, CFIL, फिर अच्छा इसको ऐसा करते हैं ना, C से D हुआ एक जुड़ा, D से E, E से F, यानी कि पहला नंबर तो हमारा आ गया F, ठीक है। लास्ट नंबर निकालते हैं, लास्ट नंबर सीधा लास्ट नंबर, L के बाद P, L के बाद MNOP, 4 जुड़ रहा है, MNOPQRSTUVWX, लास्ट वाला आपका X होगा, लास्ट वाला आपका X होगा, F से स्टार्ट लास्ट पे खत्म, एक ही ऑप्शन है हमारा सी नंबर। समझ में आया? क्वेश्चन को कैसे बनाना है शॉर्टकट तरीका से, ये हम आपको बता दिए। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन बनाने का, यानी कि F से स्टार्ट हुआ, बीच का 2 नंबर नहीं निकाले, F से स्टार्ट X पे खत्म, F से स्टार्ट X पे खत्म नहीं है, X पे खत्म नहीं है हमारा, देखिए एक ही ऑप्शन बन रहा है, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन में 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 62, देखिए यहाँ लिख देते हैं सीरीज 9 62, फिर यहाँ पर क्या होगा पता नहीं, फिर 18 54, फिर 74 15, फिर 2 2 2 4 4। देखिए नंबर अचानक से इतना बढ़ गया, यानी कि ये पक्का मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, ये पक्का क्या है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, गुना होने वाला सीरीज है। गुना नहीं होता ये नंबर इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या होगा, क्या लगता है। देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर एक 22 है, यानी कि पक्का कहीं ना कहीं 3 का गुना हमको दिख रहा है, 3 का गुना, 7 या 21 होता है। एक काम करो, इसको अगर हम लोग 3 का गुना कर देते हैं, 3 का गुना करने पर कुछ ऐड है कुछ घटा है। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 को 3 से गुना करें तो 15 आता है, यानी कि 5 से 4 कितना कम, 1 कम है, यानी कि पक्का है 3 गुना में से 1 कम होगा, हमको जैसा अंदाजा लगता है, हम अंदाजा लगा के मार रहे हैं। यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है, यानी कि 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आना चाहिए, लास्ट में आपका क्या आएगा 5 5, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 4 दिया है, यानी कि जिसको भी 3 से गुना करेंगे उससे 1 कम है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या है, ये 18 है, यहाँ 74 है, 18 चौक 72 होता है, यानी कि इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 को 4 से गुना करें 16 6 आता है, लेकिन यहाँ पर 5 है, यानी कि -1 होगा, यानी कि अगला जो नंबर होगा इंटू 5 -1, इंटू 6 -1, इंटू 7 -1, तो क्या 7 -1 फॉलो कर रहा है, देखिए तो 9 7 63 -1 62 फॉलो कर रहा है, तो 62 गुने 6 -1 आपका यही आंसर होगा, तो 62 गुने 6 कर लीजिए क्या होता है
6 दूनी 12 2 हाथ मेरा 1 6 36 37 371 -1 तो 372 -1 371 हो जाएगा आंसर। और 371 कौन है? ए नंबर ऑप्शन है आपका, वही आंसर होगा। देखिए पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन महारत हासिल करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे -1 ही हुआ है। गुना करने अगर बैठ जाइएगा ना 700 इसको 3 से, टाइम आपका ले लेगा, उतना टाइम आपके पास है नहीं। आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा, जो हम सोच रहे हैं अभी। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 56 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोग को सिर्फ लास्ट वाले से मतलब, लास्ट वाले से मतलब है, तो हम लोग क्यों आगे वाला दिमाग लगाएं। देखिए यहाँ पर डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, यानी कि देखिए क्या हो रहा है, पहला नंबर में कितना डी एफ, देखिए पहला नंबर आपका क्या है, यहाँ लिख ही देते हैं तो आपको ज्यादा आसानी होगा। डी ई सी ए बी, दूसरा नंबर जी जे एफ एफ ब्लैंक्स, फिर के एन जे जे ब्लैंक्स, फिर पी क्यू ओ एम ब्लैंक्स। यानी कि पहला देखिए डी में आपको कितना जुड़ा, डी का 4, इसका 7, इसका 11, इसका 16, यानी कि पहले कितना जुड़ रहा है, 4 में 3 जुड़ रहा है, फिर 7 में 4 जुड़ रहा है, फिर इसमें 5 जुड़ रहा है, तो अगला में हमारा 6 जुड़ेगा। इससे हम लोग कोई मतलब नहीं, यानी कि हम लोग का पैटर्न पता चल गया, 3 4 5 जुड़ रहा है। यानी कि पहला में बी में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, डी में 3 जुड़ेगा तो बी में बी सी डी ई आ गया, फिर 4 जुड़ेगा, ई में आपका 4 जुड़ेगा, ई में 4 जुड़ेगा, यानी कि ई का होता है 5 4 9, आई हो जाएगा, ई आई। उसके बाद आई में हमारा 5 जुड़ेगा, तो आई का होता है 9 5 14 14, यानी कि एन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ई आई एन, ई आई एन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 57 नंबर। 57 नंबर में क्या बोल रहा है, ए 1 जेड, फिर डी 4 डब्ल्यू, फिर जी 7 टी। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, देखिए समझिएगा। ए का होता है आपका 1, पता ही है, 1 के बाद आपका 3 जुड़ा, फिर 4 के बाद आपका 3 जुड़ा, फिर 7 के बाद 3 जुड़ेगा, यानी कि 10, और 10 का होता है जे। तो जे 10 किस में है, जे 10 हमारे पास है सी नंबर, सी नंबर ही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ही आंसर हो जाएगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखिए कितना आपका नंबर है, कौन कौन, देखिए सी डैश बी बी ए डैश सी ए बी डैश ए सी डैश ए बी डैश ए सी। कितना कितना नंबर का रिपीट हो रहा है, कितना नंबर टोटल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 यानी कि 18, यानी कि देखिए 18 का इसमें ये हो रहा है 18 नंबर का। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, 2 3 4 5 6, 6 6 का ग्रुप हम लोग बांट लेते हैं ना, 6 6 का ग्रुप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 6 का ग्रुप बांट लिए, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 का ग्रुप, फिर 6 का ग्रुप, तो 6 गुने 3 18, ये टोटल इसमें 18 है, उसको हम लोग 6 गुने 3 कर लिए, 6 का ग्रुप 3 में बांट लिए। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा पहला नंबर पर सी सी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, यानी कि पहला नंबर पर जो सी था वो सब में दे दिए, यहाँ पर हमारा सी आ गया। दूसरा नंबर पर देखिए, दूसरा नंबर पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर दूसरा नंबर पर ए होगा, यहाँ पर भी ए है, कोई दिक्कत। थर्ड नंबर पर यहाँ बी है, थर्ड नंबर पर बी है, थर्ड नंबर पर बी है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पे बी है, फोर्थ पे यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर भी फोर्थ में बी होगा। सब नंबर हमारा भरा आया नहीं, लास्ट नंबर देखिए, लास्ट में सी है, यहाँ भी लास्ट में सी है, यहाँ पर लास्ट में सी होगा, यानी कि नंबर हमारा भरा गया है ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, यानी कि ए सी बी सी बी नंबर भरा गया है, और ए सी बी सी बी हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है आज के लिए, अगला वीडियो में फिर हम लोग 61 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 1 1 क्या है, 1 1 3 5 11 21 43, ठीक है। 1 और 1 में कितना डिफरेंस है, बताइए 0, फिर कितना डिफरेंस है 2, फिर कितना डिफरेंस है 2, फिर कितना डिफरेंस है 6, फिर कितना डिफरेंस है 10, फिर कितना डिफरेंस है 22। तो अगला टर्म हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, अगला टर्म हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए एक और डिफरेंस निकाल लीजिए, 0 और 2 में अंतर कितना है 2, फिर अंतर कितना है 2, ठीक है, फिर अंतर कितना है 4, फिर अंतर कितना है 4, फिर अंतर कितना है 12, यानी कि समझिए यहाँ पर 2 2 4 4 12, फिर अगला 12 ही होगा, 12 होगा, यानी कि 32 में 12 हो गया, कितना हो गया 22 में 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4
लेकिन 34, 34 ना, और 43 में 34 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 4 3 8, 87, 87 यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखिए ये पैटर्न तो हमको कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर 87 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पैटर्न हमको सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर 87 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। देखिए ये मे बी राइट मे बी रॉन्ग, मे बी, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जा सकता है 1 1 3 5 11 21 43। इस क्वेश्चन को और कोई मेथड है बनाने का? तो देखिए मेथड है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक का डबल माइनस एक, फिर यहाँ पर एक का डबल प्लस एक, फिर यहाँ पर देखिए 3 का डबल माइनस एक, फिर यहाँ पर देखिए 5 का डबल, डबल यानी कि हम लोग कुछ भी जो भी नंबर निकाल रहे हैं उसका डबल में से हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल में से एक घटा रहे एक जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ देखिए अल्टरनेट घटा रहे जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या करें, डबल में से एक कम, फिर यहाँ डबल में से एक ज़्यादा, फिर यहाँ क्या होगा, डबल में से एक कम, यानी कि 43 दूनी 86 माइनस एक, सॉरी प्लस एक होगा, अगला प्लस वन होगा, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी माइनस वन होगा ना, माइनस वन होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा 85। देखिए आंसर यहाँ 87 और 85 में से 85 होगा। दो अलग अलग मेथड है, दोनों मेथड से अलग आंसर आ रहा है, लेकिन सटीक हम लोग मानेंगे सेकेंड वाला को। जो मल्टीप्लीकेशन वाला आता है ना सीरीज, मल्टीप्लीकेशन वाला वो सही माना जाता है। जैसे देखिए इंटू 2 माइनस वन इंटू 2 प्लस वन इंटू 2 माइनस वन इंटू 2 प्लस वन इंटू 2 माइनस वन इंटू 2 प्लस वन इंटू 2 माइनस वन, दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आया है, अलग अलग आंसर आया है। यहाँ पर हम लोग को सटीक पैटर्न नहीं बैठ रहा है। देखिए 2 2 4 4, तो 12 12 हम लोग कैसे कह सकते हैं, 2 से 4 कैसे हुआ, डबल हुआ, तो 4 से 8 होना चाहिए था ना। यहाँ कोई उतना एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बैठ रहा है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली निकाल दिए कि 87 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैटर्न पूरा सटीक बैठ रहा है, हमारा आंसर 85 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2D3I4P, तो अगला नंबर क्या होगा? देखिए 2 3 4, तो अगला नंबर पक्का एक 5 होगा, ये नंबर तो पता चलेगा कि 5 होगा। अब डिजिट निकालते, अल्फाबेट निकालते हैं। डी के बाद आई, यानी कि डी का होता है 4, आई का होता है 9, पी का होता है 16, तो 4 और 16 में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। देखिए यानी कि इस दोनों में 5 का अंतर है, इस दोनों में 7 का अंतर है, तो अगला में 9 का अंतर होगा, यानी कि 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 25 यानी कि वाई, 5y, और 5y हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आंसर, बी नंबर ऑप्शन आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। 60 नंबर क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको इस सीरीज में करवा चुका हूँ, और मॉडल क्वेश्चन जो है वो आप लोग बना भी सकते हैं, या मैं इस पे एक वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, इस पे एक वीडियो ले आऊंगा। 60 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे और जितने भी मेथड थे, जितने भी तरीके थे, वो मैंने इसमें बता दिए हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर